جی अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम अपने घर की छत पे खड़े हैं और जो चीज़ आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है वो है सोलर पैनल। हर इंसान कोशिश करता है कि उसके जो अखराजात में कमी आ जाए, क्योंकि इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस बंदे का 200 से 300 यूनिट बिल आ रहा है वो 18 से 20 हज़ार रुपया उसका बिल आ रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जदीद सिस्टम मुतारफ़ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो सिस्टम है वो फर्नेस ऑयल पे चल रहा है, जो कि बहुत महंगा है और बिजली भी बहुत महंगी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग इस पे शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि सिस्टम थोड़ा महंगा है। अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो कोशिश करें कि आप सोलर की तरफ जाएं, इससे आपकी बिजली खासी जो है ना आपका बिल ज़ीरो हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो सोलर सिस्टम लगाना है वो कौन सा लगाएं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स दो तरह के आ रहे हैं, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप। जो मैंने रिसर्च की है सबसे अच्छा जो पैनल्स हैं सोलर के वो है एन टाइप, जिसमें फास्फोरस और उसके साथ सिलिकॉन मिक्स होती है। इसकी सबसे अच्छी प्रोडक्शन आती है। ये लो लाइट में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अच्छी प्रोडक्शन देते हैं लो लाइट में भी। अब देखिए पाकिस्तान में 365 दिनों से 300 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको धूप मिलती है, आपकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है। अब इसमें भी दो सिस्टम आ रहे हैं, एक बाइफिशियल है जिसमें आपकी बैक साइड से भी वो रोशनी लेते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एलिवेट होना चाहिए आपके फर्श से। अब बहरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम 7 फुट से ऊपर नहीं जा सकते। उसकी हाइट मैक्सिमम 7 फुट है, आगे से हमने 4 फुट रखनी होती है ताकि आपकी जो उसका जो सही डिग्री बनती है सूरज की रोशनी लेने के लिए वो बन जाए। सेकंड चीज़, इसमें दो सिस्टम है इन्वर्टर्स में, एक है ऑन ग्रिड, एक है ऑफ ग्रिड। अब ऑफ ग्रिड में ये है जिसमें आप अपनी बैटरीज लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि जब आपकी लाइट जाती है तो उसमें बैटरीज काम करती हैं। एक है ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड में ये होता है कि अगर लाइट चली गई, अगर आपकी मतलब आपको लाइट बाहर से नहीं मिल रही वापड़ा से, वो काम नहीं करता। मेरा मशवरा आपको ये है कि जिन एरियाज़ में कम लाइट जाती है, लोड शेडिंग कम होती है, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ऑन ग्रिड पे चले जाएं। अच्छा, अब ये एक जहन में सवाल आता है, जी अब जब ऑफ ग्रिड का मतलब ये तो नहीं कि बिजली बाहर नहीं जा रही। मैं आपको अपना सिस्टम दिखाऊंगा। मैंने ऑन ग्रिड भी लगाया हुआ है, ऑफ ग्रिड भी। मेरे पास 6 किलो वाट का ऑन ग्रिड है और 5 किलो वाट का ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है। उसे अब ये कि जो आप कहेंगे यार ऑफ ग्रिड में बिजली बाहर नहीं, दोनों की मेरी प्रोडक्शन बाहर जाती है। होता क्या, जब मेरी लाइट बाहर से अगर कभी चली जाए तो मेरे पास बैटरी हैं, ट्यूबुलर बैटरीज। आजकल तो लिथियम बैटरीज भी आ चुकी हैं, लेकिन चूंकि मेरे सिस्टम 3 साल पुराना है तो मैंने ट्यूबुलर बैटरीज लगाई थी। अब होता क्या, जब लाइट जाती है तो मेरी बैटरीज काम कर रही हैं, मुझे पता नहीं चलता लाइट कब गई। अब मैंने क्या किया, मैंने ये टोटल सिस्टम है, मेरे 18 पैनल्स हैं। इन 18 पैनल्स में हर पैनल 550 किलो वाट का एक पैनल है। तकरीबन ये जो है ना मेरा 11 किलो वाट बनता है। तो मेरा ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से मेरा बिल ज़ीरो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपको ये मशवरा है कि जब जिससे भी आप लगवाएं, जो भी आपका लगाने वाला है, सबसे पहले उससे ये कहें कि जो आपका सिस्टम लगा रहा है उसमें जो आपकी वायरिंग हो रही है, पूरी वायरिंग में कहीं भी जोड़ ना हो उस बिजली की तार का, एक तो। दूसरा, जब वो सिस्टम लगा रहा है, जो आपका मेन ब्रेन बॉक्स है, वो ब्रेन बॉक्स और जो आपका इन्वर्टर है वो ऊपर नीचे ना हो। जो आपका इन्वर्टर है वो साइड पे हो, ब्रेन बॉक्स जहाँ पे आपके सारे ब्रेकर्स वगैरह लगे हैं वो साइड हो। इसलिए मैंने भी शुरू में गलती की थी, मैंने अपना जो ब्रेन बॉक्स था इन्वर्टर वो बिल्कुल ब्रेकर के ऊपर लगा दिया, मुझे पता नहीं था। अब मैंने रिसेंटली, मैं आपको दिखाता हूँ अपना सिस्टम, मैंने उसको शिफ्ट किया है अपने ब्रेकर बॉक्स से, ताकि अगर ब्रेकर को आग भी लगे तो जो मेरा इन्वर्टर है, देखें जब मैंने जो इन्वर्टर लगाया था तब 3 साल पहले कोई 1.5 लाख रुपए का आया था। अभी वही जो सिस्टम है हाइब्रिड जो उसका है नाइट्रॉक्स का, इनबेरेक्स कंपनी है, सबसे महंगी है, 5 लाख का हो गया।
تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے گا. آئیں میں آپ کو اگر آپ نے تھوڑا سسٹم دکھا کے اوپر لگا ہوا تھا, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہولز نکلی ہوئے ہیں, نیچے بریکر ہے اور اوپر جو اس کے وہ لگا ہوا تھا. میں نے کیا ہے, میں نے اس کو تقریباً کچھ دن ہوئے ہیں, میں نے اس کو اوپر سے ہٹا دی ہے تاکہ اگر آپ کے بریکر کو آگ بھی لگتی ہے تو آپ کا جو مین جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی بچ جائے. اب یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے اس وقت 6 کلو واٹ کا, یہ آن گریڈ ہے. یہ جو ہے یہ میرا نائٹروکس کمپنی کا جو ٹاپ آف دا لائن ہے اس وقت, یہ ہائیبرڈ ہے. اس کے ساتھ یہ 4 جو ہے نا جی ٹیوبلر بیٹریز جو ہیں وہ میں نے فکس کی ہوئی ہیں اور 3 سال سے یہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں. بس یہ غلطی جو ہے جب بھی آپ کا سسٹم لگے آپ نے اس کو یہ غلطی نہیں کرنی. یہ دیکھیں یہ نا جی ایلیویٹ کیا ہوا ہے, بیک سائڈ سے 7 فٹ ہے اور آگے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریباً 3 فیٹ 3.5 فیٹ ہائی ہے. اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب آپ اس کو چھت کے اندر آپ راول بورڈ سے لگا رہے ہیں اس کے اوپر کنکریٹ ضرور کیجئے گا, اور جو راول بولٹ ہیں یہ آپ نے ٹائل کے اوپر نہیں لگانے. آپ نے اپنے مستری سے بولنا ہے کہ جناب اس کو آپ کاٹیں ٹائلوں کو اور آپ نیچے چھت تک جائیں, وہاں راول بورڈ لگائیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کنکریٹ 1 فٹ بائی 1 فٹ مربع یہ آپ نے کنکریٹ کرنی ہے. اپنے سارے پینلز کے جو نیچے آپ نے ایلیویٹ کیا ہوا اسٹرکچر یہ دیکھیں سب کو آپ نے کنکریٹ ضرور کرنا ہے. جی ویورز اس طرح ہے کہ اب تو پاکستان میں جو آپ کی نیٹ میٹرنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے. گو کہ جب یہ نیٹ میٹرنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کو جو یونٹ آپ کے ایکسٹرا بنتے تھے وہ آپ کو فل ریٹ مل رہا تھا. اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہوئی ہے اور انہوں نے آلموسٹ 22 روپیز جو ہے نا جی وہ جو آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے ایکسٹرا اس کو وہ آپ کو ریورس دے رہے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا چینل. کوشش کریں کہ آپ بھی سولر پینلز پہ شفٹ ہوں. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں, نہیں بھی کرتے تو اس کے اوپر ضرور ورکنگ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکون ہوگا اور آپ کے ہسبینڈ کو جس نے یہ بل دینا اس کو بھی آسانیاں پیدا ہوگی. بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. السلام علیکم.